हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये हमारा एक ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित हैं। मित्रों, यदि यकीन मानिए इस प्रैक्टिस सेट को यदि आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आपकी तैयारी में एक आधारभूत बढ़ोतरी जरूर होगी। आइए इन्हीं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में करते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, सही ऑप्शन पहले का बी है। कौन सा? बी सही ऑप्शन है, लखनऊ में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कोयला। कोयला भारत में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, जिससे विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शन रखा है 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन बी है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई है, यानी भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही करिए। ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 10, 8, 9, 6। सही ऑप्शन मित्रों है ऑप्शन सी 9 राज्य हैं भारत के समुद्री तट रेखा वाले स्टेट। आइए छठा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कैलीमेयर पॉइंट, बी केप केमोरिन पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, छठे का सही ऑप्शन ऑप्शन बी केप केमोरिन। ऑप्शन बी केप केमोरिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ठीक है, नेक्स्ट सातवां प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणी बिंदु है? मित्रों, पहले इससे छठे प्रश्न इस प्रश्न में ये अंतर है, उसमें मुख्य भूमि का बिंदु पूछा गया है, इसमें अंतिम बिंदु पूछा गया। ऑप्शन है केप केमोरिन, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरिमन पॉइंट। मित्रों, सातवें का सही ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, हालांकि सुनामी के कारण यह जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? यानी भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो वो कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। हेनरी मैकमोहन द्वारा खींची गई रेखा, निर्धारण कराई गई रेखा मैकमोहन रेखा, जो भारत एवं चाइना के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। तो ठीक है, आठवां का सही ऑप्शन आप लगाइए ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। ठीक है, नवा प्रश्न, भारत
एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? यानी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन है 9 का ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा रेड क्लिफ सीमा रेखा। देखिए इधर राजस्थान का थार का मरुस्थल है और इधर पाकिस्तान का चेलिस्तान का मरुस्थल है। दोनों के मध्य आप इस फिगर में आप सीमा रेखा देख सकते हैं। ये कौन सी है? कौन सी सीमा रेखा है? ये रेड क्लिफ सीमा रेखा, जिसका सिरिल रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण कराया था। इनके फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10वां। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। मित्रों 10वें का सही ऑप्शन सी है बांग्लादेश। मित्रों कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा निर्धारण करता है। और भारत और बांग्लादेश के मध्य, या यूं आप कह लें भारत एवं त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के मध्य कौन सी? जीरो लाइन दोनों देशों के मध्य है। ठीक है। हालांकि त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा उसे जीरो लाइन, शून्य सीमा रेखा कहा जाता है। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कभी कभी लोग म्यांमार का ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन मित्रों म्यांमार स्थलीय सीमा ज्यादा नहीं साझा करता, ज्यादा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आप लगाएं। बढ़ते हैं आगे। 11वां प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट और डी कोरोमंडल तट। मित्रों 11वें का सही ऑप्शन डी है, क्योंकि कोरोमंडल तट भारत का पूर्वी समुद्री तट, ठीक है, इस कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है मित्रों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 12वें का सही ऑप्शन बी होगा, उत्तरी और पूर्वी, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन मित्रों 12वां का ऑप्शन बी सही करिए, बी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। देखिए ये ग्लोब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ग्लोब है, ये देखिए बीच में, ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश जो है ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। मित्रों पुनः देखिए 0 डिग्री देशांतर खींचेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 0 डिग्री देशांतर अब 4 भागों में बांट देता है। ये भारत की स्थिति यहाँ पर है, यानी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर और डी हिमाचल प्रदेश। मित्रों 13वां का सही ऑप्शन है सी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी आप सही करें, जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? वैसे तो ये लद्दाख में है मित्रों, लद्दाख में है, लेकिन लद्दाख का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप जम्मू कश्मीर लगाइए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ही प्रश्न हमको सही करने। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है और ये हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड है। ये संसार का सबसे ऊंची युद्ध स्थल क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी, निकोबार,
द्वीप समूह। मित्रों 15वां का सही ऑप्शन डी है, निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। यानी देखिए निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है 16वां, भारत का दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी नोक है इंदिरा बिंदु, बी केप केमोरिन, सी कैलिमियर बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो 16वां का सही ऑप्शन ऑप्शन बी केप केमोरिन। ऑप्शन बी केप केमोरिन भारत का दक्षिणी नोक है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद। तो 17वां का सही ऑप्शन ए है लखनऊ। लखनऊ भारतीय नगरों में से एक ऐसा है कि जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, यहाँ पर जो बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद के हिसाब से। ठीक है। 18वां प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। सही ऑप्शन मित्रों सी है 9। ठीक है, 9 आप लगाइए ऑप्शन सी। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? ऑप्शन भाबर, खादर, दून, तराई। 19वीं का सही ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। ए कौन सा? भाबर क्षेत्र। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर क्षेत्र कहा जाता है या भाबर भूभाग भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा अवस्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर अवस्थित पर्वत है। ऑप्शन है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी, अरावली। विश्व का सही ऑप्शन मित्रों बी है हिमालय। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर। ठीक है, जैसे ये हिंदुस्तान है मित्रों, एक सेकंड आपको बताएंगे। ठीक है, और ये देखिए उत्तरी सीमा पर स्थित एक हिमालय पर्वत है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मित्रों ऑप्शन बी हिमालय पर्वत सही करिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 21वां, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? चीन से मिलती है। ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। मित्रों सही ऑप्शन है 21वें का सही ऑप्शन डी सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। सिक्किम भारत के सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ मिलती हैं। 22वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन और डी नंगा पर्वत। 22वां का सही ऑप्शन मित्रों ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन सा आप लगाइए, गॉडविन ऑस्टिन। कहने को तो गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, परंतु ध्यान दीजिएगा गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थित जो है पीओके में, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत है, यानी भारत की ये विवादित चोटी मानी जाएगी। और जबकि स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा हो जाएगी जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आप इस प्रश्न में आप गॉडविन ऑस्टिन लगाइए। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन है हिमालय, सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा। मित्रों 23वें का सही ऑप्शन ए है हिमालय। हिमालय एक प्रकार का बलित पर्वत है और ये भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन है अरावली, अजंता, सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। मित्रों 24वां का सही ऑप्शन ऑप्शन बी है अजंता। कौन सा? अजंता। ध्यान दीजिए भारत में निम्नलिखित में से एक अजंता पर्वत श्रेणी
केवल एक राज्य में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन है गुरु शिखर, शेर, बेदाबेट्टा या इनमें से कोई नहीं। 25वें का सही ऑप्शन मित्रों ऑप्शन है गुरु शिखर। गुरु शिखर, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? गुरु शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वतश्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है विंध्य, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा। मित्रों 26वें का सही ऑप्शन ऑप्शन सी अरावली है। कौन सा? अरावली। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जबकि हिमालय निम्नलिखित में से सबसे नवीनतम है। चलिए नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, देखिए तुजु दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? ऑप्शन है म्यांमार, चीन, नेपाल, भूटान। 27वां का स्टूडेंट सही ऑप्शन है म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, 28वां, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गंगा, गोदावरी। मित्रों 28वां का सही ऑप्शन सी गंगा। सबसे बृहत नदी है गंगा, भारत की सबसे बड़ी नदी है, बृहत नदी है और जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 टोटल लंबाई है इसकी। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। 29वें का सही ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ए मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के एमपी में, किस? भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 30वें का सही ऑप्शन सी सतलज। सतलज। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये तिब्बत से निकलती है, बाकी ये सारी नदियां हिंदुस्तान के, इसका ऑटोनोमस रीजन जो है, ऑटोनोमस रीजन इंडिया में है, परंतु सतलज का इंडिया से बाहर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? पुष्कर, लोकटक, बुलर, डल। मित्रों सही ऑप्शन सी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। बुलर झील है, जिसका लोकेशन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जबकि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो यूएसए में स्थित है। 32वां प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। मित्रों 32वां का सही ऑप्शन बी मणिपुर है। कौन सा? मणिपुर। उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। 33वां प्रश्न है, भारत में ताजे जल की यानी ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में अवस्थित है? अभी भी मित्रों इस प्रश्न पर चर्चा हुआ है कि बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही करिए, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए फटाफट के अंदाज में देखते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, ऑप्शन है मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील या डल झील। तो 34वें का सही ऑप्शन मित्रों बी चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। लिख लें, चिल्का झील भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। आप फिगर में इधर देख सकते हैं बहुत सारी चीजें। नेक्स्ट है
पैंतीसवां प्रश्न, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। मित्रों सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिससे गोमती नदी निकलती है। इधर आप फिगर में देख सकते हैं। 36वां प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? कावेरी, गोदावरी, दामोदर, कोयना। मित्रों 36वें का सही ऑप्शन सी है, दामोदर। दामोदर नदी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। ठीक है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। 37वां, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है जून सितंबर में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी जनवरी फरवरी में और डी ऑप्शन दिया है मार्च मई में। मित्रों 37वें का सही ऑप्शन बी है, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ऑप्शन बी सही करें। मित्रों वीडियो को आप जरूर लाइक कर दें। ठीक है, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करते हुए चलें। नेक्स्ट, क्योंकि आपके लिए हमारा प्रयास है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, जो अक्सर छोटे छोटे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में नज़रअंदाज होने की वजह से गलत हो जाते हैं, तो उनकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। आप पूरा वीडियो केवल देख लीजिए। 38वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ऑप्शन है मासिन राम, बी बीकानेर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन है ए, मेघालय के चेरापूंजी में कौन सा मासिन राम है, और मेघालय का ये मासिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है? किस एक नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब। मित्रों सही ऑप्शन है जो 39वां का सही ऑप्शन डी चिनाब। कौन सा? चिनाब। आइए यहाँ पर लगाएं चिनाब। ठीक, नेक्स्ट है 40वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। मित्रों 40वें का सही ऑप्शन ए ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी आप लगाइए, देर न करते हुए फटाफट के अंदाज में सीधे ऑप्शन पे चलते, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 42वां प्रश्न है, देखिए एक सेकंड मित्रों। 42वां प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल या नागपुर? नागपुर। मित्रों सही ऑप्शन है बी देहरादून। काफी ज्यादा चर्चित प्रश्न है मित्रों, गलतियां का कोई चांस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी आप लगाइए देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। 43वां प्रश्न है, मित्रों भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? तो मित्रों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के.एम. मुंशी या महात्मा गांधी। मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी के.एम. मुंशी। कौन सा? के.एम. मुंशी। ऑप्शन सी आप सही करें, के.एम. मुंशी। भारत के वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता हैं। ठीक है, नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? देखिए विश्व का पूछा जा रहा है, आप भारत का ना, यहाँ के विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना हिस्सा भारत में है?
ऑप्शन ए 2.11%, बी 2.82%, सी 1.9%, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 44वें का सही ऑप्शन बी है 2.82%। ऑप्शन बी आप सही करिए 2.82%। ठीक है, 2.282% ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट 45वां, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1999 ईस्वी में, बी 1989 ईस्वी में, सी 1981 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन 45वें का सही ऑप्शन सी है। सी का तात्पर्य 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। कब? 1981। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, वह कौन सा राज्य है जो चंदन की खेती में सर्वोपरि है या ठीक है अग्रणी है या नंबर 1 पर है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। मित्रों सही ऑप्शन सी है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 47वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन ए वर्षा, सबाना, बी पतझड़ वन, सी कांटेदार वन, डी झाड़ियां। मित्रों 47वें का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पतझड़ वन। भारत के प्रमुख वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति है? पतझड़ वन की। ठीक है, डी। आइए 48वां प्रश्न है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, उत्तर प्रदेश। यूपी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये दोनों कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। मित्रों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, कुल 11 है। ठीक है, नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन कौन सा? कोई नहीं इसमें होगा, ऑप्शन एक भी सही नहीं है। ठीक है, भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। मित्रों ये हमारा टॉप 50 प्रश्न था। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को, ठीक है, टॉप 50 प्रश्न की इस वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसी तरीके से अन्य वीडियो से हम लोग रूबरू होंगे दूसरे दिन। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।